कि मदन जी आ तो गए हैं, पार नहीं पड़ेगी। क्या लग रहा है अब परिणाम देख? परिणाम जनता देगी, हमको पूरा भरोसा है, अनुकूल आएंगे। वायनाड थोड़ा सा आपने ढीला छोड़ दिया, वहां बढ़त प्रियंका का भी लड़ा। अभी देखते जाइए, आने दो, पूरे नतीजे सामने आएंगे। कांग्रेस की बात करें तो 4 सीटों पर तीसरे नंबर पर चल रही है। जो घमासान है ना, और फिर वो झूठ का सहारा लेती है, असत्य फैलाती है, भ्रम फैलाती है, और वो बेनकाब हो गई। खुद लगातार कहते रहे कि दौसा हम जीतेंगे, हालांकि नहीं, हम जीतेंगे, वहाँ में जीतेंगे। पर्ची और सर्कस सरकार पर मैंने सवाल पूछा था, अब वो धुल गया। विपक्ष किस नजरिए से देखता है और क्या शब्द प्रयोग करता है, ये वो जाने। राजस्थान उपचुनाव से पहले स्कोर 6-1 था, लेकिन अब बदल रहा है। वो बदलता हुआ रुझान दिखा रहा है कि बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट बेहद खास है। सत्ता और संगठन दोनों नए थे, चुनौतियां बड़ी थी, लेकिन उन्होंने साबित कर दिखाया कि राजस्थान का उपचुनाव जीता जा सकता है, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई जा सकती है। एक बड़ी चुनौती थी करणपुर चुनाव के परिणाम जब आए उसके बाद से माना जा रहा था कि मदन जी आ तो गए हैं, पार नहीं पड़ेगी। क्या लग रहा है अब परिणाम देख? देखिए, मेहनत करना हमारा काम है, परिणाम जनता देगी, हमको पूरा भरोसा है, अनुकूल आएंगे। अब तो आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कमल खिल रहा है, और राजस्थान ही नहीं, उन राज्यों में भी खिल रहा है जहां आर्थिक तौर पर मजबूत देश माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। महाराष्ट्र, झारखंड, वहाँ भी, और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव भी हमारे अनुकूल आएंगे। लेकिन वायनाड थोड़ा सा आपने ढीला छोड़ दिया, वहां बढ़त प्रियंका का भी लड़ा। अभी देखते जाइए, आने दो, पूरे नतीजे सामने आएंगे। वहां भी उम्मीद है। मैं एक बात बताऊं आपसे, देखिए, कई बार क्या परिस्थितियां रहती है, और मतलब मतदाता निर्णय करता है, तो देखते हैं। अभी चुनाव परिणाम आने दो, हमको सब जगह आशीर्वाद मिलेगा। मदन जी, आपके पास समय था अपनी पार्टी की तरफ देखने का, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 4 सीटों पर तीसरे नंबर पर चल रही। ये उनका अंदरूनी जो घमासान है ना, और फिर वो झूठ का सहारा लेती है, असत्य फैलाती है, भ्रम फैलाती है, और वो बेनकाब हो गई, क्योंकि उनके भ्रम जनता समझ गई कि ये फालतू की बात करते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, और जनता ने उनको नकार दिया। एक तरीके से हम माने कि परीक्षा आप दोनों की भी थी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बतौर प्रदेश अध्यक्ष के नाते मदन राठौड़ की, तो पासिंग मार्क्स गए या फर्स्ट डिवीजन आप आ गए? देखिए, मेहनत करना विद्यार्थी का, छात्र का कर्तव्य है, और वो करता है। परिणाम तो जनता जनार्दन देगी, जो परिणाम अनुकूल आएंगे। परिणाम हमको एक सीट थोड़ी चर्चा में भी थी, दौसा कैबिनेट मंत्री की थी। आप खुद लगातार कहते रहे कि दौसा हम जीतेंगे, हालांकि अभी कई राउंड की गिनती बाकी है, लेकिन शुरुआती बढ़त कांग्रेस के पास। नहीं, हम जीतेंगे, वहाँ में जीतेंगे। तो स्कोर अभी जब चुनाव से पहले आपसे बातचीत हुई थी 7-0 था, अब 7-0 फाइनल। एक थोड़ा सा सरकार का भी आकलन कर लेते हैं, 1 साल भी पूरा हो रहा है, ये तोहफा माने जनता की तरफ? निश्चित रूप से जो हमारी सरकार ने काम किए, राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार ने जो काम किए, वो जनता के बीच में हम लेकर के गए, और जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। पर्ची और सर्कस सरकार पर मैंने सवाल पूछा था, अब वो धुल गया। देखिए, विपक्ष किस नजरिए से देखता है और क्या शब्द प्रयोग करता है, ये वो जाने। हमने काम किया है, हम काम पर भरोसा करते हैं। अब तो परिणाम भी आ गए हैं। एक दो छोटे छोटे सवाल और हैं। एक तो ये कि आपका माइक्रो मैनेजमेंट की मैंने बात कर ली, लेकिन बागी मैनेजमेंट भी अच्छा था। अब बागी चाह रहे हैं सत्ता तो उनकी है, भागीदारी भी सुनिश्चित हो। ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ कोई बागी था ही नहीं। हमारे यहाँ तो सब संगठन के लिए समर्पित थे, अपनी महत्वाकांक्षाओं को काबू में किया है सबने। हमारे यहाँ बागी एक भी नहीं था। एक महत्वपूर्ण सवाल और अंतिम सवाल है,
चूंकि जीत के बाद जब पूरी क्लियर स्थिति हो जाएगी फिर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उम्मीद ये है कि अब मदन राठौड़ अपनी नई कार्यकारिणी के लिहाज से भी सामने होंगे, जो नए सदस्य होंगे जो संगठन में रहकर सेवा करना चाहते हैं, उस पर भी अब चुनाव बाद स्थिति संभवतः कब तक क्लियर होगी? देखिए, अभी हमारे संगठन के चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के तरीके से होता है, नीचे के स्तर से शुरू होता है, बूथ, मंडल, जिला, प्रदेश, राष्ट्र, ऐसे करके चुनाव होंगे और उसके बाद में सारी व्यवस्थाएं क्लियर होती है। इसलिए वो कोई बात, समय आने दीजिए, सब काम होगा। 84 और सैलुम्बर को लेकर भी आप बता दीजिए, दोनों महत्वपूर्ण सीट है वनवासी कल्याण परिषद संघ के लिहाज से। हम जीत रहे हैं, बिल्कुल जीतेंगे, हम ठीक काम कर रहे हैं। अभी कौन सा क्षेत्र खुलता है उस पर होता है, हर क्षेत्र की अलग अलग स्थिति परिस्थिति होती है, जनादेश होता है, वो सब जीतेंगे। तो हमारे साथ थे मदन राठौड़। राजस्थान बीजेपी उत्साहित है परिणामों को लेकर, ये संभावित माने भी जा रहे थे। हम 7 विधानसभा सीटों पर गए थे और रुझान राजस्थान चौक ने पहले बताए थे, लगभग उसी के आधार पर परिणाम भी आ रहे हैं। अंतिम परिणाम के बाद फिर से मुखातिब होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, जयपुर, बीजेपी।